नमस्कार सभी मकर राशि के दर्शकों, हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं वर्ष 2023 से लेकर और 2030 तक के भविष्यफल में। ये वीडियो एक लंबे समय के लिए चलनी है, कई वर्षों तक इस वीडियो का प्रभाव रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो में आज हम मूल रूप से फोकस करेंगे आपकी राशि के स्वामी के ग्रह स्थिति की, क्योंकि मकर राशि के स्वामी न्यायमूर्ति कर्मफलदाता शनि महाराज होते हैं और शनिदेव की महिमा के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि कैसे ये ग्रह हैं, कैसा इनका प्रभाव है और किस प्रकार से ये फल देते हैं। और शनि महाराज खाली एक ही राशि का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, इनके साथ एक और राशि जुड़ी हुई है और जिसको जाना जाता है कुंभ राशि के नाम से। स्वागत करता हूँ, हमारे साथ जुड़िए, अपना सहयोग प्रदान करिए और आपकी के सहयोग से ही हमारा भी आगे कार्य का जो आगे का घटनाक्रम है, जीवन का जो चक्र है वो चल पाएगा। दोस्तों, शनि मकर राशि में भी वर्तमान में है, साढ़े साती में है। साढ़े साती के अंदर शनि की जो भी ये प्रभाव चल रहा है ये अभी 2.5 साल और चलेगा, यानी कि शनिदेव अब उतर रहे हैं। शनिदेव अब 2023, 2024 और 2025 में जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो ये अपनी चाल को जैसे ही बदलेंगे, कुंभ में ये कुंभ से मीन में आएंगे तो आपको साढ़े साती से मुक्त कर देंगे। तो सबसे पहला तो गुड न्यूज़ आपके लिए यही होगा कि आप साढ़े साती से अब पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे आगामी 2.5 वर्षों के अंदर। अंतिम दौर चल रहा है। अब इसके अलावा आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं उन घटनाओं में सबसे बड़ा जो रोल रहता है ना दोस्तों, वो है ग्रह गोचर का, वो है महादशा का और अंतरदशा का। आप बहुत विद्वान हैं, आप में कोई कमी नहीं है टैलेंट की, खूब पढ़े लिखे हैं, खूब अच्छी कुंडली लेकर के आप पैदा हुए हैं इस दुनिया में, पर अगर आपके ऊपर अच्छे ग्रहों का महादशा का ही फल ना आए जीवन में तो फिर ऐसे राजयोगों का कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। कई बार मैं कुंडलियों को देखता हूँ, खुद शॉक्ड हो जाता हूँ। 4 ग्रह पावरफुल होते हैं, राजयोग, अखंड साम्राज्य योग, गज केसी राजयोग, मालव्य, शश, हंस, ऐसे ऐसे राजयोग बन रहे होते हैं और फिर भी व्यक्ति एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको ऐसे ग्रहों की दशा ही नहीं मिल पाई जिसको ऊपर उठाना था। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो विशेष फल है, अगर आपके ऊपर एट प्रेजेंट शनि की महादशा चल रही है, आप मकर राशि के हैं, तो आपको भी शनि बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि शनिदेव का जो गोचर है वो भी पैसे के घर में चल रहा है वर्तमान में 2023 में 17 जनवरी से। क्योंकि शनि महाराज ने जो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कुंडली देख रहे हैं सामने, इसमें जहाँ 10 नंबर लिखा है वो है मकर राशि और वो घर होता है प्रथम भाव और इस घर के स्वामी होते हैं मतलब ये घर होता है मान सम्मान और यशो उपलब्धि का, और शनि के पास जिम्मेदारी आ गई। जहाँ पर आप 11 नंबर लिखा देख रहे हैं ये है कुंभ राशि और इस राशि के स्वामी होते हैं शनि, यानी कि ये घर है धन का, तो धन की जिम्मेदारी आ गई शनि के पास में। तो अगर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है और आपकी यही सेम कुंडली है जो सामने लगी हुई है, तो अब आपको बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा। इतना पैसा आएगा कि लोग कहेंगे कि हमारे को तो शनि की ही दशा में बहुत पैसा मिला। ऐसे फल मिलता है, ऐसे रिजल्ट निकलता है, इस तरीके से चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले बात करता हूँ वर्ष 2023, 2024 और 2025 तक का जो मिड पार्ट रहेगा आपके लिए आनंददायक है, सुखमय है और इस 2.5 सालों में शनिदेव आपको पैसे की सुख समृद्धि देंगे, परंतु इनकी जो तीसरी दृष्टि रहेगी वो मेष राशि पर है, यानी कि जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ पर है। अब इस राशि के अंदर दृष्टि रहने से शनि की ये इस घर को थोड़ा कमज़ोर करेंगे और इस घर में सुख साधनों से संबंधित चीज़ों से आपको विमुख करने का भी काम करेंगे। अगले 2.5 सालों में पैसा कमाएंगे, परंतु प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अड़चने हैं वो आपके इर्द गिर्द बनी रहेंगी। अब इसमें एक थोड़ा सा समय ऐसा आ रहा है जिसमें आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे 22 अप्रैल 2023 से लेकर के और 1 वर्षों तक आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो पॉजिटिव बन रही है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष के लिए आपको अपना शुभ फल प्रदान करेंगे
और इस एक साल में आपका कोई विशेष मन की इच्छा पूरी हो सकती है, और वह भी पॉलिटिक्स और सुख साधनों से संबंधित, जिसका समय 22 अप्रैल से 1 साल चलेगा। वैसे तो 2.5 साल के लिए इस घर को शनि देख रहे हैं नीच दृष्टि से, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं हानि पहुंचाने की, पर गुरुदेव 1 साल के लिए प्रोटेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 2025 में जून जुलाई के बाद से और 2026 और 2027 इस दौरान शनिदेव अपने प्रिय स्थान में त्रिषणा यानी कि तीसरे भाव में आ जाएंगे। यहाँ आकर के भी ये आपको अपना शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि शनिदेव जहाँ 12 नंबर लिखा है यहाँ आएंगे। अब ये जो आपके लिए 2026 और 27 रहेगा, इसमें शनिदेव की तीसरी दृष्टि बुद्धि पे रहेगी, उन्नति पे रहेगी, धन के घर में रहेगी। तो यहाँ पर बुद्धि उन्नति से और संतान की उन्नति से संबंधित आपको विशेष फल, विशेष लाभ प्राप्त होंगे, ऐसा मैं आपकी पत्रिका के माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपके लिए वर्ष 2028 में और 2029 में और 2030 का जो मिड पार्ट रहेगा, यानी कि पहले 6 महीने, इसमें आपको विशेष ध्यान और सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जो शनि देव हैं वो नीच के होकर के मेष राशि में गोचर करेंगे, और शनिदेव का नीच होना अच्छा नहीं होता। पूरे 30 वर्षों के उपरांत शनि महाराज नीच होंगे। इनकी इस नीच चाल के फलस्वरूप आपको हानि होगी। आपको छाती से संबंधित कोई रोग हो सकता है, कोई पहले से कैंसर कारक बीमारी चल रही है तो ध्यान रखें, कोई चेस्ट कैंसर, कोई ब्रेस्ट कैंसर, या कोई चतुर्थ भाव में कोई प्रॉपर्टी वाहन से संबंधित पीड़ा, ऐसा कुछ आपकी कुंडली के अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सावधानी के साथ केयरफुली होकर के आपको काम करना होगा वर्ष 2028, 2029 और 2030 के पहले 6 महीने। ऐसा एक ग्रह गोचर नज़र आ रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर विषय आता है कि क्या फिर कौन सा ग्रह है जो सपोर्ट कर सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि विशेष रूप से 2026 जो आपके लिए रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा निर्णायक और इम्पॉर्टेंट साबित होगा। उसका कारण ये होगा कि देव गुरु बृहस्पति जहाँ 4 नंबर लिखा है यहाँ आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे कर्क राशि में, और गुरुदेव के उच्च होने से इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ के घर में, एक मान सम्मान के घर में। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव आपका वर्ष 2026 को अच्छे से बना देंगे। 27 तो ठीक नहीं जाएगा गुरु के माध्यम से, पर 2028 में फिर गुरुदेव आपकी कुंडली को संभालेंगे। यानी कि जब शनि बिगाड़ने वाली पोजीशन में होंगे 2028 में, तो उस समय 28 में गुरु आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो कुछ इस प्रकार की मिली जुली सी स्थिति नज़र आ रही है, और इसको कैटेगराइज करें तो अभी 2.5 साल अच्छे हैं, उसके बाद के 2.5 साल एवरेज रहेंगे, एंड देन फिर उसके बाद के जो 2.5 साल रहेंगे वो आपके लिए कष्टकारी हैं। और इसमें से गुरु वाला जो मैंने फल बताया उसको ध्यान रखिएगा। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।